और ईरान के बीच युद्ध का फ्रंट फिर खुल सकता है और ऐसा बहुत ही जल्द होने की आशंका है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने भी सलाह जारी कर दी है और कहा है कि इस वक्त ईरान की गैर जरूरी यात्रा करने से बचें। ईरान में जो भारतीय मौजूद हैं वो भी चाहें तो विमान से लौट सकते हैं। ईरान की मिसाइल फिर तैयार है। किसी वक्त भी लॉन्च करने का ऑर्डर जारी हो सकता है, जो ईरान से आसमान की तरफ बढ़ेंगी और इजराइल पर कहर बनकर टूटेंगी। वहीं इजराइल के फाइटर जेट्स को भी किसी भी नए मिशन पर भेजा जा सकता है। इजराइल के हवाई अड्डों पर लड़ाकू पायलट बैटल रेडी किए जा चुके हैं। ईरान में नए टारगेट सेट हैं, बस नेतन्याहू से हमले का ऑर्डर आना बाकी है। क्या युद्ध को लेकर अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या 48 घंटे में नेतन्याहू कोई बड़ा फैसला करेंगे और 72 घंटे में ऑपरेशन तेहरान लॉन्च कर देंगे? ईरान और इजराइल के बीच अगले 100 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। ईरान पर हमला हुआ तो फिर दहलेगा तेल अवीव और हाइफा, या फिर ईरान पहले कर देगा इजराइल पर हमला। बारूद के ढेर पर बैठा पश्चिम एशिया युद्ध के दूसरे राउंड को लेकर डरा हुआ है, क्योंकि 1 महीने पहले ही दुनिया ने खुद को तीसरे विश्व युद्ध के करीब देखा है और ये खौफ अभी फिर उबाल ले रहा है। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त दुनिया में युद्ध का नया सायरन फिर से बजा रही हैं, क्योंकि तेहरान में भारतीय दूतावास ने एक बहुत जरूरी सलाह जारी कर दी है। ये सलाह एक बड़ी वार्निंग बनकर आई है। भारतीय दूतावास ने ट्वीट करके लिखा है कि पिछले कई हफ्तों में सुरक्षा संबंधी हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो ईरान की गैर जरूरी यात्रा करने से पहले मौजूदा स्थिति जरूर देखें, हर घटनाक्रम पर नजर रखें और भारतीय अधिकारियों की सलाह को मानें। अब इस ट्वीट के क्या मायने हैं? इसके मायने हैं कि ईरान जाने से बचिए, ईरान में हो तो लौट जाइए, क्योंकि ट्वीट में आगे लिखा है कि जो भारतीय नागरिक पहले से ही ईरान में हैं और वहां से जाना चाहते हैं तो मौजूदा विमान सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव को देखा जाए तो भारतीय दूतावास की सलाह को अंग्रेजी में कहा जाएगा राइटिंग ऑन द वॉल, यानी कुछ बहुत बुरा होने का अंदेशा है, कुछ ऐसा जिससे बचना चाहिए। हम نیرو داریم، ما هم در میدان دیپلماسی هم در میدان نظامی انشاءالله به توفیق الهی هر وقت وارد بشیم با دست پر وارد خواهیم شد به توفیق الهی। अब सवाल है कि ईरान में ऐसा क्या होने जा रहा है जिससे न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया को अलर्ट रहना चाहिए। पिछले 1 महीने के दौरान पूरी दुनिया ने अमेरिका के B-2 बॉम्बर का सबसे खतरनाक मिशन देखा है, दुनिया का सबसे खतरनाक बम गिरते देखा है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मिटते हुए देखा है। इससे पहले ईरान में फौजी कमांडरों का जनाजा देखा है, ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को एक ही दिन में खत्म होते देखा है। लेकिन इस हमले के बाद ईरान का गुस्सा भी देखा है। खामनेई का गुस्सा मिसाइल बनकर इजराइल पर टूटा, इसलिए दुनिया ने इजराइल के शहरों पर ईरान की मिसाइलों को गिरते हुए देखा, तेल अवीव और हाइफा को जलते हुए देखा है, इजराइल के मिसाइल डिफेंस को फेल होते देखा है। ईरान एक तरफ और दूसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी जो मिलकर ईरान पर टूट पड़ी, लेकिन 12 दिन चले युद्ध के बाद दोनों तरफ से सीज फायर कर दिया गया।
peace through strength. First comes strength, then comes the peace. And we hope we'll realize the fruits of strength very soon in peace. अभी ईरान में मूड क्या है और भारतीय दूतावास ने ईरान के रुख को लेकर क्या समझा है, इसे और बेहतर तरीके से ईरान के रक्षा मंत्री के जरिए समझा जा सकता है। ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादे ने कहा है कि मौजूदा सीज़फायर कब तक टिकेगा नहीं मालूम। ईरान को इजराइल पर जरा भी भरोसा नहीं है और ईरान किसी भी हमले के लिए तैयार है। तुर्की और मलेशिया के रक्षा मंत्रियों से फोन पर बातचीत में नासिरजादे ने कहा है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन उसकी तैयारी पूरी है। ईरान और इजराइल एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर यकीन नहीं करते और 13 जून को हुए हमले के बाद ईरान के पास तो इसकी वजह भी है कि वो इजराइल की तरफ से किसी भी बात का भरोसा न करे। इस युद्ध की शुरुआत में ही नेतन्याहू ने अपने 3 लक्ष्य फाइनल किए थे और इन्हीं लक्ष्यों को लेकर उनके कमांडरों ने पूरे युद्ध का प्लान तैयार किया। हर हमले, हर स्ट्राइक मिशन और इजराइल के हर बम पर नेतन्याहू के यही लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। पहला मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जड़ से उखाड़ देना, उसे पूरी तरह खत्म कर देना। क्या ऐसा हुआ? 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं, इसलिए यह मकसद नाकाम हो गया। इजराइल का दूसरा मकसद ईरान के मिसाइल जखीरे को मिटा देना, लेकिन ईरान के कमांडर दावा कर रहे हैं कि उनके पास इतनी मिसाइल हैं कि ईरान 2 साल तक लगातार युद्ध लड़ सकता है, इसलिए यह मकसद भी फेल हो गया। इजराइल का तीसरा मकसद ईरान में बगावत करवा के तख्ता पलट करना था, लेकिन अली खामनेई अब भी ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और ईरान की मिलिट्री लीडरशिप अभी भी कायम है, यानी इजराइल के तीनों मकसद नाकाम साबित हुए हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू और उनका वॉर कैबिनेट कुछ बड़ा करना चाहता है। इसका दावा ईरान की तरफ से बार बार किया जा रहा है और यही दावा है जिसे लेकर ईरान पर इजराइल के हमले का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन 12 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल पर ईरान की जितनी मिसाइलें गिरी, ऐसे हर धमाके ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ढीला कर दिया। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बेन गुरियन हवाई अड्डे तक हर मिसाइल हमले ने नेतन्याहू को ईरान पर नया प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने ईरान को घेरने के लिए अब नई योजना तैयार कर ली है।